उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आप सब टीवी, आप सबके लिए। कोरोना वायरस की तबाही हर शोबे को अपने नरगे में ले आई। बाजार हुए वीरान, दुकानें हुई सुनसान, हर शोबे में आया बेरोजगारी का बड़ा तूफान। लेकिन मौजूदा वबा ने फूड इंडस्ट्री को जिस तरह मुतासिर किया है, शायद ही किसी और सनत को किया हो। रेस्टोरेंट हो या शादी हॉल, होटल हो या बर्गर स्टॉल, सभी के मालिकान का हुआ बुरा हाल। इन हालात में कैसे हो रहा है गुजारा, किस तरफ जा रहा है हालात का धारा, ये सब कुछ जानने के लिए हम पहुंचे ऑल कराची ताजर अलायंस की फूड कमेटी के जनरल सेक्रेटरी अनस ज़फ़र सुलेजा के पास। हमारे साथ मौजूद हैं ऑल कराची ताजर अलायंस की फूड कमेटी के जनरल सेक्रेटरी अनस ज़फ़र सुलेजा। अस्सलाम वालेकुम अनस साहब, क्या हाल है आपके? जी वालेकुम अस्सलाम, अल्लाह का शुक्र बहुत। अनस साहब, सबसे पहले तो ये बताइए कि इस अहद कोरोना में, जबकि कोरोना ने पूरी दुनिया को अपनी लपेट में ले रखा है, फूड इंडस्ट्री कहाँ जा रही है? बहुत शुक्रिया आपका तशरीफ़ आवरी का। बात यह है कि ये कोरोना जो है ये एक वबा है और मुझ समेत बहुत से लोगों ने इसको बहुत मुश्किल से एक्सेप्ट किया है, लेकिन ये एक हकीकत है और अब हमें इस कोरोना के साथ ही मेरे ख़्याल में जीना है अगले 1 साल या मज़ीद 2 साल तक। मैं ये समझता हूँ कि एक बहुत बड़ी चेंजेस आ गई हैं इस कोरोना की वजह से और वो अब हमें उसको एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, क्योंकि अगर हम उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो हम जो है वो बहुत मज़ीद तकलीफ़ों के अंदर आ जाएंगे। इस सिलसिले में मैं ये समझता हूँ कि जो हमारी फूड इंडस्ट्री है वो सबसे ज़्यादा मुतासर हुई है तमाम इंडस्ट्रीज़ के अंदर, और इसको जो है ना किसी ने प्रायोरिटी दी है, इंक्लूडिंग हमारे वज़ीर आज़म साहब। वो कहते तो बहुत कुछ हैं लेकिन यू टर्न लेने में वो 1 मिनट भी नहीं लगाते। मैं ये समझता हूँ कि जिस वक्त ये कोविड स्टार्ट हुआ 2020 मार्च में, फरवरी में 26 फरवरी को ये स्टार्ट हुआ है और मार्च के अंदर जब लॉकडाउन स्टार्ट हुआ है तो हम सब ने वॉलंटरी बेसिस के ऊपर, हमारे जो सूबे के वज़ीर आला साहब हैं मुराद अली शाह साहब, उनका साथ दिया था और जैसा वो कहते गए हम लोग उसी तरह उनकी बात को फॉलो करते गए। और सिर्फ फूड इंडस्ट्री नहीं, मेरे ख़्याल में बाकी तमाम इंडस्ट्रीज़, चैम्बर उनके साथ ऑन बोर्ड था, फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान के लोग उनके साथ ऑन बोर्ड थे और उन्होंने, और नासिर हुसैन शाह जो हमारे वज़ीर बल्दियात हैं, मुर्तज़ा वहाब साहब हैं, सईद गनी साहब हैं, ये वो लोग हैं कि रात को अगर हम इनको 3 बजे भी कॉल करते थे तो ये हमें रिस्पॉन्ड करते थे। लेकिन वक्त के साथ साथ जो इनके ऊपर प्रेशर बिल्डअप हुए या जो भी सिचुएशन हुई, इनको लॉकडाउन की तरफ जाना पड़ा और ऐसा लॉकडाउन हुआ कि जो मतलब हड़तालों से भी ज़्यादा ख़तरनाक लॉकडाउन था। माशी तौर पे लोग बहुत ज़्यादा बदहाल हो गए और उसकी असल वजह यह है कि हमारी खुसूसी तौर पे हमारी इंडस्ट्री को ना तो कोई सब्सिडी दी गई, ना कोई आसान कर्ज़े दिए गए कि जी हम अपना सरवाइव कर सकें। और आप ये देखें कि जी इस वक्त लॉकडाउन ऑलमोस्ट ख़त्म होने के करीब है, उसके जो अब डायनेमिक्स हैं वो मुकम्मल तौर पे चेंज हो गए, लेकिन अभी भी जो है वो फूड इंडस्ट्री सबसे ज़्यादा जो है वो प्रॉब्लम के अंदर आई हुई है। हम ना तो डाइनिंग करवा सकते हैं, हमें डाइन आउट की परमिशन है खाली। और अब आप मुझे बताइए जिस के पास 60 लोगों की या 70 लोगों की डाइनिंग कराने की जगह है और वो पिछले 4 महीने से उसकी वो जगह इफ़ेक्टेड हुई हुई है। 4 महीने तो ये हैं जो नवंबर से स्टार्ट हुए हैं और उससे पहले तो टोटल लॉकडाउन में थे ना हम।
तो अब जो है ना सर्वाइवल करना भी जो है वो बहुत मुश्किल होता जा रहा है। और मेरे ख्याल में हमारी फेडरल गवर्नमेंट को अब इस बारे में कुछ ना कुछ सोचना चाहिए। अच्छा, आपने कहा कि माशी तौर पर लोग बड़े बदहाल हो गए थे, तो इस सिलसिले में आप लोगों ने ऐसी सूरत हाल में क्या किया? ऑल कराची ताजिर अलायंस ने फिर इसको कैसे निपटी? सर हमने अपने तौर पे ये सब काम किए। मिसाल के तौर पे मैं आपसे अपनी इंडस्ट्री की बात कर लेता हूँ। लोगों ने बहुत ज़्यादा कोशिश करी कि हम जो है वो अपना डाउन साइजिंग जो है वो कम से कम करें। 2-4 महीने 6 महीने तो लोगों ने उसको जो है वो अपने स्टाफ को अपने साथ रखा। लेकिन हमारी इंडस्ट्री जो है ना ये सर्कल पर चलने वाली इंडस्ट्री है, ठीक है। रोज़ सेल होती है, रोज़ पैसे वेंडर्स के बने हुए होते हैं, वो सर्कल हमारा पूरा चल रहा होता है। लॉकडाउन लगने से हमारा वो सर्कल जो है वो स्टॉप हुआ। अब इस इंडस्ट्री के अंदर 95% लोगों के पास जो जगहें हैं वो रेंटेड है, उनके पास जगहें अपनी नहीं है। तो किसी के लैंडलॉर्ड ने 10 दिन का रेंट छोड़ दिया, किसी ने ओवरऑल रेंट के ऊपर 10% का डिस्काउंट कर दिया, किसी ने 1 महीने का डिस्काउंट कर दिया। लेकिन ऐसा नहीं हुआ कि जी उसको 4-6 महीने जितने दिन उसके आउटलेट बंद है उसको रेंट ना मिला हो, उसको रेंट मतलब उसका छोड़ दिया हो। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, जिसकी वजह से हमारी इंडस्ट्री के लोग शदीद परेशानी में आ गए। और ख़ास तौर पे जो वाइट कॉलर हमारे दोस्त अहबाब हैं, हमारे कोलीग्स हैं, जो किसी से मांग नहीं सकते, वो अपने यार दोस्त से अपनी हेल्प नहीं मांग सकते, इस वक्त उनके लिए जो है ना बड़ा क्रिटिकल वक्त आ गया। अच्छा, इसके अलावा फूड इंडस्ट्री का बराह रास्त ताल्लुक़ उन अशिया से होता है जो खाने पीने की अशिया हैं, और उस पर एक महंगाई का तूफ़ान है, तो ये भी एक बड़ी प्रॉब्लम है। सर ये एक बहुत बड़ी वजह है, और इसका इम्पेक्ट जो है वो हमारी सेल्स के ऊपर आना शुरू हो गया है, ठीक है। लोगों के पास काम वैसी नहीं है, ठीक है। जब आदमी अपने घर पे कपड़ा, घर की जो यूटिलिटीज़ हैं, सबसे पहले तो वो पूरी करता है, बच्चों की एजुकेशन है वो पूरी करता है। जब उसके बाद उसके पास कुछ पैसे बचते हैं तो वो जाता है आउटिंग के लिए। अब आप देखें दिन ब दिन आपके जो हैं वो रेट्स हर चीज़ के ऊपर इतने बढ़ते जा रहे हैं, आपकी चीज़ें इतनी महंगी होती जा रही हैं। आप पेट्रोलियम मसनूआत देखें, अभी सुना है फिर जो है वो वज़ीर आज़म साहब को समरी भेज दी गई है 12 रुपये बढ़ाने की। मतलब पहले महंगाई होती थी महीने 2 महीने बाद, अब तो वीकली बेसिस के ऊपर चीज़ों के प्राइसेस बढ़ रहे हैं, और कुछ समझ नहीं आ रहा। चले पहले तो डिमांड एंड सप्लाई की प्रॉब्लम होती थी, ठीक है, डिमांड बहुत होती थी, पीछे सप्लाई नहीं होती थी, उस वजह से रेट्स में फ्लक्चुएशन होती थी। अभी तो बस डिमांड ही नहीं है। अभी आप मुझे बताइए किस चीज़ की आपके पास डिमांड है, लेकिन रेट आपके जो है डे बाई डे इंक्रीज होते जा रहे हैं। इसका मुतासिर तो एक आम आदमी हो रहा है ना, तो सर ये जो है मुतासर जो है, देखें इसमें जो है ना लोअर क्लास और मिडिल क्लास, ठीक है, सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टेड हो रही है। अपर क्लास को इससे कोई वो नहीं है कि जी आज क्या रेट है, वो अल्लाह ने उनको वसाइल दिए हुए, वो अफोर्ड कर सकते हैं। लेकिन जो हमारी लोअर मिडिल क्लास है वो सबसे ज़्यादा जो है ना इफ़ेक्टेड है। और उस लोअर मिडिल क्लास में जो वाइट कॉलर लोग हैं, देखें वो कभी किसी से मांग नहीं सकते, वो उनको शर्म आती है, अल्लाह की तरफ से भी उनके ऊपर वो इस वक्त आजमाइश में आते जा रहे हैं कि वो किसी से क्या जाके मांगे। जो हमारी लेबर क्लास है उसके लिए कोई इशू नहीं है जी, वो कहीं काम कर रहे हैं, वो शोर करते हैं, अपने मालिकान से लड़ते हैं, अपने मैनेजर से लड़ते हैं कि जी हमारी ये ज़रूरत है पूरी करके दो। लेकिन मुझे बताइए वाइट कॉलर आदमी जो है वो कहाँ जाएगा? वो तो अपनी सिर्फ इज्जत बचा रहा है इस वक्त। सही। अच्छा, महंगाई का जो बराह रास्त असरात होते हैं वो आदमी पर शिफ्ट किए जाते हैं ना, जो दुकानदार या ताजिर का है वो ताजिर शिफ्ट कर देते हैं। तो क्या फूड इंडस्ट्री वालों ने भी अब यही करना शुरू कर दिया? सर मुझे एक बात बताइए, सुई गैस के रेट बढ़ा दिए गए, इलेक्ट्रिसिटी पे 1.95 रुपीज़ पर यूनिट का इंक्रीमेंट हो गया, ठीक है। सर इसका इफ़ेक्ट कहाँ जाकर आता है? हम क्या करें बॉस? एक लिमिट होती है, उस लिमिट तक तो हम ज़रूर उस चीज़ को रोकेंगे, लेकिन जब हमारी लिमिट से क्रॉस हो जाएगी फिर हमें पैसे बढ़ाने पड़ते हैं। हमारे पास उसके अलावा क्या ऑप्शन है? हम वैसे ही हमारे जो है 6-8 महीने का बैकलॉग जो है हमारे कंधों पर पड़ा हुआ है इस वक्त,
कि जो हमने मार्केट से पैसे बोरो किए हुए हैं, सप्लायर्स के बिल रुक गए हैं, ये चीज़ें तो हमारे ऊपर पहले ही 4-6 महीने की पड़ी हुई हैं, और ये मज़ीद ये महंगाई जो है हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है। अच्छा, ये कोरोना के बायस होने वाली जो बेरोज़गारी है, यकीनन हर शोबे में हुई बेरोज़गारी, तो ये फूड इंडस्ट्री में कितने % लोग बेरोज़गार? सर जहाँ तक मेरी नॉलेज में है, फूड इंडस्ट्री के अंदर तो लोगों को काफ़ी जो है वो लोगों ने अपने पास से अकोमोडेट किया था अपने वर्कर्स को। यस, मैं आपकी इस बात को सेकंड करूँगा कि जी नवंबर के बाद से अब लोग जो है डाउन साइजिंग के ऊपर जा रहे हैं। जिनके पास पहले फॉर एग्ज़ाम्पल 1000 स्क्वायर फीट की जगह थी, वो अब 600 स्क्वायर फीट की जगह पे जा रहे हैं। जिनके पास 600 थी वो 300 अपने एक्सपेंस इस वक्त लोगों ने कट डाउन करना शुरू कर दिए हैं, और अपनी लेबर से जो है अब वो माजरत करना शुरू कर दी है। उनको बोलते हैं भाई आप अपने गांव चले जाओ, जब बाज़ार खोलेगा तो हम आपको बुला लेंगे। ठीक है, तो उस वजह से डेफिनेटली अपना बेरोज़गारी तो हद से ज़्यादा बढ़ रही है। ठीक है, बेरोज़गारी तो बढ़ रही है, लेकिन ये भी एक खुशाइन बात है कि अब बहाल होना भी शुरू हो गया है, कारोबार भी और स्कूल भी खुलना शुरू हो गए हैं। तो इसका मतलब ये है कि हुकूमत ये समझती है कि कोरोना अब मतलब एक बेकाबू नहीं है, सूरत हाल कंट्रोल में है। तो इसका मतलब ये है कि अब ये फूड इंडस्ट्री भी आपकी यकीनन बहाल होने जा रही है। सर हमने तो अपनी जो सिंध गवर्नमेंट है, जो दिन रात हमारे साथ खड़ी है, हमने तो बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब साहब से और नासिर शाह साहब से रिक्वेस्ट की है कि वो हमारे लिए ब्रिज बन जाए, और हमारी जो वफाकी हुकूमत है उनसे बात करें कि भाई जब आप स्कूल खोलने की इजाज़त दे रहे हैं, ट्रैवलिंग के अंदर आप जाएं, अपना कराची से आप इस्लामाबाद जाते हैं सर, पहले उसमें भी सोशल डिस्टेंसिंग होती थी, अब सीट बाय सीट जा रहे हैं, और सिर्फ और सिर्फ जो कोरोना SOPs है उस पर ये फॉलो हो रहा है कि जी आपको फूड नहीं वो दे रहा है प्लेन के अंदर, और बाकी आपसे ये कहते हैं जी मास्क पहने और हर थोड़ी देर बाद जो है वो आप सैनिटाइज करते रहें। सर हम ऑलरेडी सैनिटाइज़र मास्क अपने कस्टमर को फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर रहे हैं। तो हमें हम जी क्या आप ये बताइए कि अब आप लोगों का अगर जब कारोबार बाहर होना शुरू होगा तो आप लोगों को क्या हिदायत हैं, कैसे SOPs पे आप किस तरह? सर हम तो जब हमारा ये अगस्त में जब कारोबार खुला था, तो हमें जो उस वक्त सिंध गवर्नमेंट की तरफ से एक चार्टर मिला था, हम तो उसको आज तक फॉलो करते हुए आ रहे हैं, और वो यही था कि जी आपने सोशल डिस्टेंसिंग प्रॉपर करानी है, टेबल बाय टेबल आपने गैप करना है, 4 लोगों से ज़्यादा एक टेबल के ऊपर किसी को बिठाना नहीं है। हम तो उसी चीज़ को फॉलो कर रहे हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट जो है मास्क अपने कस्टमर्स को प्रोवाइड कर रहे हैं, सैनिटाइज़र कर रहे हैं, अपनी जगहों को डिसइंफेक्ट कर रहे हैं। लेकिन बहरहाल वो सिचुएशन फिर बीच में फिर ख़राब हो गई, जो 1-2-2.5 महीने के लिए जो डाइनिंग खुली थी वो दोबारा क्लोज़ हो गई नवंबर से, और अब तक जो है अब जिनके पास बाहर स्पेस मौजूद है वो डाइन आउट कर रहे हैं, उसके अलावा लोगों ने जो है अपने आप को स्क्वीज़ कर दिया। हाँ, तो आपने जैसे बताया कि आप तो बड़ा हर चीज़ का ख्याल रख रहे हैं। सर हमारी पूरी इंडस्ट्री, सिर्फ मैं नहीं, पूरी इंडस्ट्री में जितने रेस्टोरेंट्स हैं वो लोग, जिस वक्त इफ्तिखार शलवानी साहब हमारे कमिश्नर कराची थे, उन्होंने हमें एसोसिएशन लेवल के ऊपर बुलाया, हमारा एक डेलीगेशन गया, उन्होंने एक चार्टर हमें दिया कि इस चार्टर को जो फॉलो कर ले वो इस तरह काम कर ले। हम उस चार्टर को एज इट इज़ फॉलो कर रहे हैं। ये बहुत अच्छी बात है, आप एज इट इज़ फॉलो कर रहे हैं। लेकिन ये बताइए आपके साथ आवाम जो आपके रेस्टोरेंट पे आते हैं वो कितना फॉलो कर रहे हैं? देखिए सर, वो बिल्कुल कुछ लोग होते हैं जो इस चीज़ को नहीं समझते, लेकिन मैं समझता हूँ हमारी आवाम बहुत बाशऊर है, और वो इस चीज़ को समझती है, और वो इस चीज़ को उनको अगर आप एडवाइस करें तो बिल्कुल वो उसको फॉलो करने के लिए तैयार हैं। लेकिन शर्त ये है कि आप भी उनको उसी तरह एडवाइस करें जैसी उनको ज़रूरत है। अच्छा, तो आप बताएं कि दूसरों को वैसे अपने तौर पर आप क्या मशवरा देंगे कि किन उसूलों पे अमल करना चाहिए, और किस तरीके से वो कौन से इक़दाम हैं जो करना चाहिए जिससे कम से कम? जनाब, मैं आपके चैनल के तवस्सुस से मैं मुराद अली शाह साहब से रिक्वेस्ट करूँगा कि हमारे ऊपर थोड़ा से शफ़क़त का हाथ रखें, और जैसे आपने सलूक किया है हमारे साथ
हमें उम्मीद है कि इंशाल्लाह ताला आगे भी आप हमारे लिए खड़े होंगे और हमें जैसे आपने स्कूल्स के अंदर एसओपीज़ के साथ उसको खोलने की इजाज़त दे दी, हमारी डाइनिंग्स को भी उसी तरह खोलने की इजाज़त दें ताकि हमारा कारोबार वापस से जो है वो कम से कम उस जगह पर आ जाए कि हम ब्रेक इवन करना शुरू कर दें। देखें इस वक्त सबसे ज़्यादा जो इफ़ेक्ट हुआ है वो हुआ है हमारी रेस्टोरेंट इंडस्ट्री और शादी हॉल इंडस्ट्री। ठीक है, ये सर आपके मुल्क की एक बैकबोन है जिसको वफाकी हुकूमत ने तो एक साइड पे रख दिया है। तो मैं अपने सूबे की हुकूमत से रिक्वेस्ट करूँगा कि वो उसमें जो है हमारा साथ दें। अच्छा, शादी हाउस के हवाले से बताइए कि वैसे रेस्टोरेंट इंडस्ट्री में ज़्यादा बेरोज़गारी हुई है या? सर सबसे ज़्यादा देखें रेस्टोरेंट इंडस्ट्री में हमारी सिंध गवर्नमेंट से हमें एक रेमेडी मिली थी और वो ये थी कि अभी कुछ अर्सा पहले उन्होंने टाइमिंग 10 बजे के बजाय रात को 1 बजे तक कर दिए थे। तो उससे हमें थोड़ा सा कुशन मिला था, थोड़ा सा हमें ऑक्सीजन आई थी कि हमारा डिलीवरी जो है वो रात 1 बजे तक हो गई थी और हमारा टेक अवे रात को 1 बजे तक हो गया था। तो हम थोड़ा सा सर्वाइवल करने की पोजीशन में आना शुरू हो गए थे। लेकिन जो शादी हॉल्स हैं, जो हमारे कैटरिंग के लोग हैं, इस वक्त वो बहुत मुतासर हुए हैं क्योंकि जिनके पास जिन शादी हॉल्स में 1-1 हज़ार लोगों की जगह थी वो अब 250-300 लोगों के ऊपर काम कर रहे हैं। तो इसमें तो उनका अपना ख़र्चा भी मेरे ख़्याल में नहीं निकलता होगा और जितने महंगे शादी हॉल्स उन्होंने बनवाए थे, लेकिन अब वो एक प्रॉब्लम आ गई। मेरे ख़्याल में वो शादी हॉल वाले भी जो हैं अपनी गवर्नमेंट के साथ खड़े हैं इस वक्त और वो जैसे वो कह रहे हैं उसी तरह उन रूल्स को फॉलो कर रहे हैं। ये तो बात हो गई रेस्टोरेंट्स और शादी हॉल्स वगैरह की। आपके कस्टमर, आप अपने कस्टमर्स को क्या कहेंगे इस हवाले से कि आपकी कोरोना भी साथ साथ आपने जैसा कि कहा कि कोरोना के साथ ही जीना है, तो आप कोरोना के साथ जीना है तो किस तरीके से जीना है, अपने कस्टमर्स को आप क्या कहेंगे? सर मैं आपके तवज्जुह से अपने कस्टमर्स से ये रिक्वेस्ट करूँगा कि जो SOPs गवर्नमेंट ने हमें दी हैं और गवर्नमेंट के अलावा हमें ख़ुद भी शऊर होना चाहिए कि सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो करें और अपना ये हमें जो है वो अपना टेम्परेचर्स को देखना है और इन चीज़ों के साथ निकलें। तबीयत ज़रा सा भी ख़राब हो तो डॉक्टर से पहले रुजू कर लें। मतलब आपकी तबीयत ख़राब हुई, आप किसी रेस्टोरेंट में आ गए, आपके उससे अगर एक आदमी को लगा, एक से वो दूसरे को लगा, उससे फिर उसकी पूरी फैमिली इफ़ेक्टेड हो गई। अगर किसी को कोई भी सिम्टम आता है तो वो अपने आप को सेल्फ़ आइसोलेट करे और जो भी उसकी प्रोज़ एंड कॉन्स हैं उसको प्लीज़ फॉलो करें। बहुत बहुत शुक्रिया अनस ज़फ़र सुलेजा साहब, आप सबसे बात करने का। थैंक यू।